Hello everyone, this is Navneet Jangir from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. I teach English and today we are going to discuss about chapter number 2 of class 5th in which we are going to learn about the opposite or we can say antonyms. ठीक है? चैप्टर सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं अपोजिट्स क्या होते हैं, एंटोनियम्स क्या होते हैं. ठीक है, अपोजिट्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड. सर आवाज नहीं आ रही. ईयरफोन यूज में लो बेटा, ईयरफोन यूज में लो. आ रही है सर. ओके ईयरफोन यूज सर में आ लो. रही है. बाकी सभी को आवाज आ रही है. सर आ रही है. वो ईयरफोन सर यूज आ में रही लो. है. ओके ग्रेट. आ रही है सर, आ रही है. ठीक है. अभी मैं आप सबको म्यूट करने वाला हूँ. ठीक है, इसको कुछ पूछना हो ना वो चैट बॉक्स में टाइप करना. ठीक है. ओके सर. ओके. ओके. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि अपोजिट्स होते क्या है, एंटोनियम्स होते क्या है. अपोजिट्स को ही हम बोलते हैं एंटोनियम्स. क्वेश्चन मिश्रा मिताली वालिया प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यस सर. The words which have opposite meanings with each other are called opposites word or antonyms. ऐसे कुछ वर्ड्स जिनका क्या होता है, जिनमें जो वर्ड्स एक दूसरे के अलग अलग होते हैं, अपोजिट में होते हैं, उनको बोलते हैं एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड. जैसे बात करते हैं अपन गुड. ठीक है, गुड मीन्स अच्छा, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा, इसका उल्टा वर्ड क्या होगा, वो होता है, इसका डिफरेंट मीनिंग क्या होता है, वो होता है बैड. बैड मीन्स बुरा. ठीक है, तो कोई ऐसे दो वर्ड्स जिनमें क्या हो, दोनों के अंदर एक वर्ड दूसरा हो, दूसरा वर्ड क्या हो, उसका उल्टा हो, उसे अपन बोलते हैं अपोजिट वर्ड. ठीक है, टू वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग. ऐसे दो वर्ड्स जिनका मीनिंग है वो एक दूसरे से अलग अलग हो, अपोजिट हो, उल्टा हो, उसे अपन कहते हैं अपोजिट्स और एंटोनियम्स. ठीक है, अपोजिट्स को अपन क्या बोलते हैं, अपोजिट को बोलते हैं अपन एंटोनियम्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम रूल्स ऑफ मेकिंग थिंग्स अपोजिट. पहले अपन स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे रूल्स जो क्या क्या काम आते हैं, जो हमारे काम आते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड का अपोजिट बनाने में. जैसे बात करते हैं अपन फर्स्ट का. ऐसे फर्स्ट वर्ड अपन फर्स्ट रूल का बात करते हैं. ठीक है, रूल नंबर 1 इसकी बात करते हैं अपन. देखो सम अपोजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग दिस बिफोर द वर्ड्स. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम दिस लगाकर DIS लगाकर उनको हम अपोजिट बनाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक. अब लाइक का अपोजिट, लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद करना, और इसका उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, नापसंद करना. तो इस लाइक का अपोजिट कैसे बनेगा, इस वर्ड के पहले हम क्या लगाएंगे, डिस लगाएंगे. DIS फिर LIKE. क्या बन गया ये अपना बन गया डिसलाइक. इसका मतलब क्या होता है, नापसंद होना. जैसे ही एक नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपन ऑनेस्ट. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार. इससे पहले हम क्या लगाएंगे, डिस. डिसऑनेस्ट. 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 डिसऑनेस्ट मीन्स जो ईमानदार ना हो, या बोल सकते हैं अपन बेईमान. एंड थर्ड वन इज, देखो थर्ड एग्जांपल ओबे. ओबे का मतलब होता है सम्मान करना, आदर करना. ठीक है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे अपन, डिस लगाएंगे. क्या लगाएंगे, डिस. दिस जाएगा ये दिसओबे. डिसओबे. वेरी गुड. दिसओबे असम्मान करना. सम्मान करना. आगे देखो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अपन अलाउ. अलाउ, अलाउ का मीन्स क्या होता है, अलाउ का मीन्स होता है डिसअलाउ. ठीक है, परमिशन देना. इसे बोलते हैं अपन अलाउ. इससे पहले क्या लगाएंगे अपन, डिस. और फिर सेम ये वर्ड लिखेंगे, क्या बन जाएगा ये, डिसअलाउ.
इसका मतलब क्या हो गया? Disallow. इसका मतलब होता है Disallow. सहमति नहीं देना, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा ईयरफोन लगाओ। सर अभी ईयरफोन लगा रखा था फिर भी नहीं आ रही थी। सर हमें आ रही है। ठीक है, आप सभी लोग अपने माइक ऑफ कर दो प्लीज। एवरीवन प्लीज म्यूट ओके योरसेल्फ। सर। It's very disturbing when I teach. ओके सर। Okay, thank you. And rule number 2, we are going to discuss about rule number 2. फर्स्ट रूल अपन ने देखा कि कुछ वर्ड से पहले जब अपन डिस का यूज करते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो अपोजिट बन जाते हैं। रूल नंबर 1 क्या था अपना? पुट डिस बिफोर वर्ड्स। सेकंड रूल क्या अपना? पुट अन बिफोर वर्ड्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड जिनके पहले यू अन लगा के हम क्या करते हैं, चीजों का अपोजिट बनाते हैं। जैसे कि बात करते हैं अपन, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल अपना बनता है काइंड, KIND। काइंड, काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब होता है दयालु। अगर हमें इसका अपोजिट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस काइंड से पहले हम क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अनकाइंड। अनकाइंड इसका मतलब क्या होता है, अदयालु, ठीक है, जो दयालु ना हो। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन, तो अपना है हैप्पी। हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना, ठीक है। तो इसका अपन को अपोजिट बनाना है तो क्या कैसे बनाएंगे, इससे पहले हमको ऐड करना पड़ेगा अनहैप्पी। क्या बनेगा, ये बनेगा अनहैप्पी। 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 ठीक है, तो हैप्पी मतलब खुश होना, अनहैप्पी मतलब खुश ना खुश। ठीक, आगे देखते हैं लकी। थर्ड एग्जांपल अपना है लकी। डोंट विस्पर, आई कैन हियर यू। हेलो। यश शर्मा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ और यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द क्लास। लकी, लकी मतलब क्या होता है, भाग्यशाली। इससे पहले हम क्या लगाएंगे, इससे पहले हम लगाएंगे अन, तो क्या बन जाएगा, अनलकी। अनलकी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो भाग्यशाली ना हो। अब देखो ऐसे ही रूल नंबर थर्ड में क्या लगाएंगे अपन, पुट इन, आई अन, क्या लगाएंगे अपन, इन, पुट इन बिफोर वर्ड्स। आपने देखा फर्स्ट अपना क्या था, पुट दिस बिफोर वर्ड्स, सेकंड था अपना पुट ऑन बिफोर वर्ड्स, थर्ड क्या अपना पुट इन बिफोर वर्ड्स। इससे भी क्या बनता है, अपोजिट बनता है। जैसे ही बात करते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं करेक्ट। अपन एग्जांपल लिया करेक्ट, इसका मतलब होता है सही। इसका अगर अपोजिट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इससे पहले अपन इनका यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये इनकरेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, जो सही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, तो अपना बनता है डायरेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, सीधा, ठीक है। तो दो चीजों के बीच में जब डायरेक्शन होती है, डायरेक्ट बात होती है। Piyush Sharma, mute yourself. I am saying again and again, don't unmute. Only mute if you have any query. कोई क्वेश्चन हो तभी आप खुद को अनम्यूट करो और पूछो।
अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल था अपना डायरेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? सीधा। अगर हमें इसका अपोजिट बनाना है, इसका एंटोनियम बनाना है, तो क्या लगाएंगे इससे पहले? इससे पहले अपन इनका यूज करेंगे और ये क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट। मतलब जो सीधा नहीं है उसे बोलते हैं अपन इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, कंप्लीट। अपना एग्जांपल नेक्स्ट है कंप्लीट, जिसका मतलब क्या होता है? पूरा। अगर हमें इसका उल्टा बनाना है, अपोजिट बनाना है, तो पूरा का अपोजिट क्या होता है? जो पूरा नहीं हो उसे ही क्या बोलेंगे अपन? कंप्लीट का अपोजिट बोलेंगे, है ना? कंप्लीट यानी पूरा, और जो पूरा नहीं होता उसे क्या बोलेंगे? जो पूरा नहीं है ना? तो अगर हमें इसका अपोजिट बनाना है, हमें इसका अपोजिट ओके। अपना नेक्स्ट वर्ड है कंप्लीट। अगर हमें इसका अपोजिट बनाना है तो हम क्या यूज में लेंगे? इससे पहले हम यूज में लेंगे इन, आई अन। इसका क्या बन जाएगा ये? तो ये बनेगा अपना इनकम्प्लीट। इसका मतलब क्या होता है? पूरा नहीं होना। ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं अपन रूल नंबर 4 की। अपना रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि अगर हमें किसी चीज का अपोजिट बनाना है तो हमें उससे पहले एम आई अस यानी कि मिस ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या लगाएंगे इससे पहले? पॉट एम आई एस, मिस बिफोर वर्ड्स। ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा? अब अपोजिट बनाने के लिए हमें अब क्या लगाना पड़ेगा? एम आई एस मिस लगाना पड़ेगा। जैसे कि मिस एग्जांपल देखो, फर्स्ट अगर हम लिखते हैं यूज। यूज का मतलब क्या होता है? काम में लेना। ठीक है। और हम अगर इसका उल्टा बनाना है तो क्या बनाए? इसका अपोजिट करना है तो हम क्या बोलेंगे? इससे पहले हम लगाएंगे मिस। तो क्या बन जाएगा ये? मिस यूज। ठीक है। मिस यूज बन जाएगा ये। अगर देखो फॉर्चून, अगर एक वर्ड की बात करते हैं अपन, फॉर्चून। सबको पता है क्या फॉर्चून क्या होता है? फॉर्चून का मतलब होता है, फॉर्चून का मतलब होता है अच्छा भाग्य। इसे बोलते हैं अपन फॉर्चून। इसका उल्टा बनाना है, इसका अपोजिट बनाना है तो हमें इससे पहले ऐड करना पड़ेगा एम आई एस। और ये क्या बन मिस जाएगा? फॉर्च्यून, ये बन जाएगा मिस। मिस फॉर्च्यून। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अच्छा भाग्य नहीं होना, अच्छा लक नहीं होना। ठीक है। अगर देखो रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है अपना? रूल नंबर 5 कह रहा है कि भाई अगर तुम्हें किसी वर्ड्स को अपोजिट बनाना है, अगर हमें किसी वर्ड्स को अपोजिट बनाना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? उससे पहले करना पड़ेगा पुट। एक तो करते हैं अपन इम। ठीक है। एक क्या करते हैं अपन? एक तो अपन इम करते हैं, एक क्या करते हैं? एक लिखते हैं आई आर, और एक क्या कहते हैं? एक इससे पहले अपन क्या लिखते हैं? आई एल।
आई एम, आई आर और आई एल। तीन वर्ड है जो हम किसी वर्ड से पहले लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वो उसका अपोजिट बन जाता है। फोर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखो, जैसे बात करते हैं अपन रेगुलर। क्या होता है भाई रेगुलर, जल्दी बताओ, व्हाट इज रेगुलर? नियमित। यस, वेरी गुड। हाँ, सब कुछ जो मैं करा रहा हूँ आपको नोटबुक में भी करना है। इसका जो लास्ट में बुक वर्क है उसको नोटबुक में भी करना है और बुक में भी करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, ठीक है, 4, 5, ये भी क्या करने हैं अपन को, नोटबुक में करने हैं, ठीक है। सर मेरे पास बुक नहीं है, आप इनकी फोटो ग्रुप पे भेज देना। या श्योर, मैं सबका जो आपको होमवर्क है उसकी फोटो मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। तो जिसके पास बुक नहीं है थैंक यू सर। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आई एम हियर फॉर यू। सर होमवर्क की फोटो देना आप हमारे पास। हाँ जरूर। अपना वर्ड है नेक्स्ट रेगुलर। इसका मतलब क्या होता है, नियमित। अगर हमें इसका नियमित। करना है अपोजिट तो हम इससे पहले क्या ऐड करेंगे, इन तीनों में से आई आर। आई आर हम ऐड करेंगे, आई आर। तो क्या बन जाएगा ये, इरेगुलर। क्या होता है इरेगुलर, जो नियमित नहीं जो होता। नियमित नहीं हो। हाँ, तो बोलते हैं अपन इरेगुलर। अब देखो बात करते हैं अपन सेकेंड एग्जांपल की, लीगल। LEGAL, ठीक है, LEGAL। ये क्या अपना एक वर्ड है लीगल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वैध। ऐसी चीज जो वैध। वैध, ऐसा काम जो कानूनी रूप से क्या हो, सही हो, ठीक है, जो कानून की नजरों में क्या हो, सही हो, उसे अपन बोलते हैं लीगल। अगर हमें इसका करना है अपोजिट तो हम इससे पहले ऐड करते हैं IL। IL। क्या बन जाएगा अपना, इलीगल। बन जाएगा इलीगल। और इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसा काम जो कानूनी रूप गैर से कानून। सही नहीं हो, ठीक है, अवैध। आइए बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की। उसमें अपन ऐड कर, नेक्स्ट एग्जांपल अपना है पॉसिबल। अपना नेक्स्ट एग्जांपल है सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा, बाकी सभी को आवाज आ रही है, आप ईयरफोन लगाओ। यस सर आ रही है। यस सर अब आ रही है। मैं आपको सर म्यूट कर सबको रहा हूँ, आ किसी को रही है। कुछ पूछना हो ना कुछ भी कहना हो आप चैट बॉक्स में ही लिखोगे, ठीक है। हाँ, पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब क्या होता है, पॉसिबल का मतलब होता है जो काम हो सके उसे अपन बोलते हैं पॉसिबल। और हमें अगर इसका अपोजिट करना है तो हम क्या ऐड करते हैं इससे पहले, तो हम इससे पहले ऐड करते हैं आई एम। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है इम्पॉसिबल, जो संभव ना हो। पॉसिबल मतलब क्या होता है, पॉसिबल मीन जो संभव हो, और इम्पॉसिबल जो संभव ना हो उसके लिए आता है, ठीक है। अब देखो अपन कुछ ऐसे, ये तो अपने थे थी, ये सारे अपने नाउन थे, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स है जो क्या है, जो एडजेक्टिव है और एडवर्ब्स है। अगर हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का अगर अपोजिट बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का हमें एंटोनियम करना है तो वो कैसे करते हैं, देखो। अगर हम बात करते हैं यूज की, तो यूज का मतलब क्या होता है, काम में लेना या काम में आना। अगर हम यूज का बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, यूजफुल।
क्या बन जाता है, यूजफुल बन जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये अब एडजेक्टिव है। अगर हमें इस एडजेक्टिव का अपोजिट करना है तो कैसे करते हैं, अगर हमें एडजेक्टिव का अपोजिट करना है कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं ये जो FUL है, फुल है, इसको हटा देंगे और इसके जगह क्या लिखेंगे, LESS लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यूजलेस। ठीक है, यूजफुल है, इसका मतलब क्या होता है, यूजफुल का मतलब होता है काम में आने लायक, उपयोगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपयोगी, काम में आने लायक। जो इसका एंटोनियम्स होगा, जो इसका अपोजिट होगा, वो क्या है, यूजफुल, सॉरी यूजलेस, जिसका मतलब क्या है, नालायक, या फिर इसे अपन बोलते हैं अनुपयोगी, जो काम में नहीं आता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कैसे इसको, अपन देखो, अब देखो मैं आपको लिखने बताने जा रहा हूं, इसका बताने जा रहा हूं कि अपोजिट कैसे बनाते हैं। कोई वर्ड है, उसके लास्ट में अगर फुल है, FUL है, इसका अगर अपोजिट करना है तो हम क्या करते हैं, FUL को रिमूव कर देते हैं और रिप्लेस करते हैं इसको किससे, इसको रिप्लेस करते हैं अपन लेस से। ठीक है, FUL removed and replaced by less at the end। कोई वर्ड है जिसके एंड के अंदर FUL लिखा हुआ है, अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया एडजेक्टिव क्या होता है। देखो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव एक ऐसी नाउन है, एडजेक्टिव एक ऐसी नाउन है जो दूसरे नाउन की विशेषता बताती है। जैसे जैसे बात करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं अपन, योर कार इज यूजफुल। अपने पास सेंटेंस है योर कार इज यूजफुल, कि तुम्हारी कार क्या है, उपयोगी है। अब इसमें जो कार है ये क्या है अपनी, ये नाउन है ना, नाउन। अब ये कार कैसी है, ये कार कैसी है, यूजफुल है, उपयोगी है। तो जो यूजफुल है इस नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, बता रहा ना विशेषता, तो इसी को बोलते हैं अपन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये यूजफुल क्या बन गया, यूजफुल अपना एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, अगर यहीं पे इसका मतलब क्या हो गया, योर कार इज यूजफुल, कि तुम्हारी कार उपयोगी है। अगर हमें इसका अपोजिट करना है तो हम क्या कर देंगे, इस FUL को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे LESS। तो क्या हो जाएगा, योर कार इज यूजलेस। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी कार किसी लायक नहीं है, तुम्हारी कार अनुपयोगी है, तुम्हारी कार का कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस चीज के अंदर अब ये अपना क्या बन गया, ये बन गया अपना एडजेक्टिव। नाउन अपना कार ही है, नाउन अपना कार ही है, और जो यूजफुल क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। और ऐसे ही यूजलेस क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, कि तुम्हारी कार किसी लायक नहीं है। आई बात समझ में, एडजेक्टिव क्या होता है, तो हम इसे बोलते हैं अपन एडजेक्टिव। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके लास्ट में अगर FUL लिखा होता है तो हम उसको हटा के क्या करते हैं, LESS लगाते हैं एंड के अंदर, और वो उसका बन जाता है अपोजिट। जैसे बात करते हैं अपन केयरफुल। केयरफुल का मतलब क्या होता है, केयरफुल का मतलब होता है, केयरफुल का मतलब होता है कि सावधान रहना। इसका मतलब क्या होता है, सावधान। केयरफुल मतलब क्या होता है, सावधान। अगर हमें इसका उल्टा करना है, इसका अपोजिट करना है, तो सावधान का अपोजिट क्या होता है, सावधान का अपोजिट होता है जो सावधान नहीं होता है। ठीक है, सावधान नहीं होना, निश्चिंत होना, उसे बोलते हैं अपन सावधान का अपोजिट। ठीक है, तो इसका अपोजिट कैसे बनेगा,
लास्ट में इसके क्या है, FUL है, हमें इसको हटाना है और क्या लगाना है इसकी जगह, LESS लगाना है। ठीक है, FUL हटाना है और क्या लगाना है, LESS लगाना है। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा केयरलेस। केयरलेस मतलब बेपरवाह, जिसे किसी की परवाह ना हो। ठीक है, असावधान। आया समझ में बच्चों? आया समझ में? यस सर। ओके, ऐसे ही नो कुछ, सर। यस सर। ठीक है। और कुछ अपने वर्ड है ही, जैसे गुड, गुड का बैड होता है, कम का गो होता है ना, वीक का स्ट्रॉन्ग होता है, क्लोज का ओपन होता है ना। ये कुछ वर्ड है जो अपने चलते हैं। अब देखो लास्ट देखते हैं अपन, एक होता है, अपन क्या करते हैं, प्रीफिक्स जो होते हैं ना, प्रीफिक्स जो होते हैं हम उनको चेंज करके क्या करते हैं, उनको चेंज करके हम प्रीफिक्स को चेंज करके क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं एंटोनियम। देखो जैसे प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स ऐसे वर्ड हैं जो किसी वर्ड के पहले लगते हैं, उनको बोलते हैं अपन प्रीफिक्स। कोई ऐसे वर्ड जो दूसरे वर्ड के पहले लगते हैं, उनको बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे बात करते हैं अपन इनसाइड। इनसाइड मतलब क्या होता है, अंदर। अंदर का अपोजिट क्या होता है, अंदर। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इनसाइड, अंदर का अपोजिट क्या होता है, बाहर। बाहर। तो बाहर को क्या बाहर। बोलेंगे। अब देखो इसमें दो आउटसाइड। वर्ड है, ये जो इन है ना, इन, ये क्या है, ये तो है प्रीफिक्स। क्या है ये है प्रीफिक्स। अब हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है इस प्रीफिक्स के अंदर। अब इन है, इनका अपोजिट क्या होता है, आउट। आउट। आउट होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इनसाइड का अपोजिट करना है तो हमें ये इन है जो प्रीफिक्स है, इसका अपोजिट करना होगा। तो इनका अपोजिट क्या होता है, आउट। तो क्या बन गया, ये बन गया आउटसाइड। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे बात करते हैं अपन इनडोर। इंडोर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इंडोर का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ, घर के अंदर, किसी जगह के अंदर, इसको बोलते हैं अपन इंडोर। अगर हमें इसका अपोजिट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो प्रीफिक्स है, ये जो प्रीफिक्स है, इसका अपोजिट करना पड़ेगा। इनका अपोजिट क्या होता है, आउट। तो क्या हो जाएगा ये, आउट। आउट, आउटसाइड। आउटडोर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी जगह के बाहर, घर के बाहर, स्कूल के बाहर, है ना, या फिर बोल सकते हैं कमरे के बाहर। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना आउटसाइड। आई होप यू एंजॉय द सेशन वेरी मच। ठीक है सर, होमवर्क की फोटो सेंड कर देना। श्योर। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना। जिसके पास बुक नहीं है उन बच्चों के लिए मैं, जो जिसके पास बुक नहीं है उन बच्चों को मैं क्या करूंगा, बुक में जो क्वेश्चन आंसर है उसकी फोटो क्लिक करके मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड बाय, हैव ए ओके सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। हाँ बेटा बोलो, सर। बाय हाँ बोलो। सर, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 करनी है। हाँ क्यों, 1 2 3 तो सारी करनी होगी। आप एक काम करो, आप एक्सरसाइज 5 है ना, एक्सरसाइज 5 है, उसको नोटबुक में करो। ठीक है, और एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4। ठीक है, एक्सरसाइज 3 4 5 ये आपको नोटबुक में करनी है, बाकी आपको बुक में करनी है। ठीक है, बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।